अस्सलाम वालेकुम। और जी जनाब, हम आ गए वापस से विश करने नया साल आप सबको। और मैं चाहती हूँ कि ये नए साल की जो शुरुआत हो, एक दूसरे को दुआएं देते हुए, एक दूसरे के लिए दुआ करते हुए इसकी शुरुआत हो। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि इस साल में हम सब के लिए, तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात के लिए अल्लाह ताला ये साल जो है वो खैर बरकत का बाइस बनाए। और इस साल में हमें तमाम खुशियाँ अल्लाह ताला हमें नसीब करे, हैप्पीनेस। और बहुत ही ख़ूबसूरत ये साल गुज़रे, बहुत ही हसीन ये साल गुज़रे, उस तरह से जिस तरह से हम चाहते हैं। वो तमाम रिश्ते जो रूठे हुए हैं वो मान जाएं, वो तमाम खुशियाँ जो हमसे रूठी हुई हैं वो हमें मिल जाएं, वो तमाम चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारे दिल में कसक बन के और एक उम्मीद बन के, आस बन के रखी हुई हैं, अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें हमें उनसे हमें नवाज दे। अगर उन सब में हमारे लिए खैर है तो अल्लाह ताला हमारे लिए वो खैर का बाइस बनाए वो चीज़ें, और हमें उन तमाम चीज़ों से नवाज दे। और बहुत सारी दुआएं हो गई जनाब। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या फ़न कर रहे हैं नए साल की आमद पर। तो निकल रहे हैं फैमिली के साथ और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा फ़न करें और आपको साथ लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ गए और हमने क्या किया। तो आप रहें हमारे साथ, स्टे ट्यून विद अस। जनाब हमें बहुत सर्दी लगी है और ये सब वॉइस ओवर में जाएगा। यहाँ पर चीज़ें हमारी है इंडिया बनाने के लिए और सारी दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम है और हम आपको दिखाएंगे कि आगे क्या हो रहा है। जनाब लेट्स गो, हम कहाँ जा रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। और तो जनाब जल्दी जल्दी हमने सारा विज़िट किया कि क्या क्या है यहाँ पर एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो देखा कि ये कॉन्सर्ट चल रहा था, एक बहुत ही मुनासिब सा बच्चा गाने गा रहा था जो कि जगाने के बजाय सुला रहा था, और वो ये बता रहा था कि रात हो गई है, घर चले जाओ और सो जाओ। तो फिर भी बच्चियाँ सारी जिन्होंने एंजॉय करना था उन्होंने कर ही लिया। हम भी उनके साथ मिलके कुछ ना कुछ देख रहे थे और एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे तैसे करके हमने भी अपना वक्त पास किया। तो बस कहने के लिए और कुछ भी नहीं है, इतना कहूँगी कि रोल भी गए तो चस भी ना आई। तो अब हमारी बच्ची जो है वो देख रही थी इधर उधर कि मैं क्या कर सकती हूँ मज़ीद और एक्टिविटी। थोड़े छोटे मोटे झूले लगे हुए थे जिस पे वो झूले ले चुकी थी और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे थे हमेशा की तरह। और बच्चों को खुश करना बड़ी तरजीह माँ बाप, जिसमें हम भी मशगूल थे और अपना पूरा फ़र्ज़ निभा रहे थे। बहरहाल सही फैसला ये था कि बहुत दूर नहीं जाते हैं और नज़दीक ही कुछ तलाश करते हैं। अच्छा फैसला साबित हुआ कि हम अरीना आ गए और यहाँ पर हमें मूवी के लिए थिएटर भी अवेलेबल था और बाहर इन्होंने स्टॉल्स भी लगाए हुए थे। तो हमने बच्चों को बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से मैंने ये फैसला किया कि बच्चों को दिखाते हैं मूवी और हम जाके थोड़ा सा स्टॉल्स में देखेंगे कि क्या हो रहा है। और यहाँ मेरी बेटी बन गई है एक छोटी सी परी, जो कि मेरे लिए शुरू से बचपन से परी ही है, और मैं उसको हमेशा ये कहती हूँ कि तुम एक परी हो, पैरी हो, और हमने तुम्हारे विंग्स उतार के रख दी हैं। तो वो शायद यही फील करती है कि मैं एक फेरी हूँ। तो फेरी जनाब भाग रही हैं इधर से उधर और बहुत एक्साइटेड हैं अपनी मूवी के लिए। और सोनिक 3 जो है इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये देखूँ। तो चलें जी, ले के देते हैं इनको टिकट और साथ लेके देते हैं इनको पॉपकॉर्न और फिक्स करते हैं मूवी के सिनेमा हॉल में, और उसके बाद हम देखते हैं कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पॉपकॉर्न रेडी हो गए। पॉपकॉर्न लेने के बाद हमने इन्हें कर दिया फिक्स सिनेमा में। हम आ गए बाहर और बाहर आने के बाद फिर हमने देखा कि अब हम बड़े अपनी एक्टिविटी क्या कर सकते हैं। और मैं भरपूर कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों को स्टॉल्स के बारे में बताऊं और चीज़ें दिखाऊं और साथ साथ बातें शातें भी करूं, लेकिन मेरियां गल्लां तो समझ नहीं आ रही हैं। बहुत शोर सी पीछे थे, मैं क्या ए नहीं हो सकता, कुछ
कुछ नहीं तुहानू समझ आना। तो फिर मैं डिसाइड किया कि वॉइस ओवर करिए। और जनाब फिर ये स्टॉल्स जो आप देख रहे हैं, ये छोटे मोटे स्टॉल्स वक्त पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए बेहतरीन थे। यहाँ गर्मा गर्म सूप मिल रहा था और इनसे जो सूप हमने लिया था वो मज़ेदार भी था। बाकी समझ कुछ नहीं आ रहा था कि खाया क्या जाए, क्योंकि आपको पता है जब छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने होती मीठे के हैं शौकीन तो आ खा जाए। के आपको लगता है आप वो कह रहे हैं आप ओवरफ्लो एक हो गए दफा और एक आपसे बाइट कुछ ले भी लें। खाया नहीं जाता। तो बस इसी तरह था। हमने भाभी, खाना आप तो खाना पीछे था से बाहर, सामने हमारा से हट गए, मैं प्रोग्राम नबील था की कि तो हम बना लूं बाहर कम से कम। करेंगे। ये मेरे भाई बड़े भाई साहब हैं और सूप मैं तो इनको ढूंढ मैंने रही थी, सूप सूप। लेके दिया और फिर मैंने चिकन थोड़ी कॉर्न सी सूप। जद्दोजहद करने चले के पिए बाद देखा चिकन कॉर्न कि सूप। मैं क्या खा सकती हूँ। तो मुझे अपने लिए तो कुछ समझ में बताइए नहीं जल्दी आया, से देख के। लेकिन अच्छा, नबील साहब, शाह साहब जिन्हें हम कहते हैं शाह साहब, तो शाह साहब जो है वो नबील शाह के लिए हमने सूप ले लिया। और सूप लेने के बाद मैं परेशान थी कि अब मैं क्या खाऊं, क्योंकि भूख तो मुझे भी लग रही थी। तो आगे जाके मैंने कहा तुम पी लो सूप और मैं देखती हूँ कुछ और। एक तो बेतहाशा ठंड थी और दूसरा जो है वो इतनी ठंड में बातें करना मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत के लिए और आपको अपने साथ वो सारी चीज़ें इंजॉय करवाने के लिए कैमरा निकाल ही लिया और व्लॉग बना ही लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे व्लॉगिंग करना नहीं आता है, लेकिन बस मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी व्लॉग बनाऊँ, तो मैंने बनाना शुरू कर स्टॉल दिया। पे और जनाब यहाँ से हमने ली थी ये दे दें एक प्लेट। स्पेगेटीज़ लेने के बाद हमने बहुत खुशी उसका बाइट लिया और सोचा कि बड़ी कोई मज़ेदार सी बनाई होंगी और बड़ा ही खा के ना जनाब कोई मज़ा आ जाना है। जैसे कि प्लेट आप देख रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि बड़ी मज़ेदार है, लेकिन जब मैंने लिया इसका बाइट तो मैंने कहा पैसे ज़ाया किए, कुछ नहीं किया। तो जनाब फिर हमने थोड़ा सा म्यूज़िक शुरू किया सुनना बैठ के और कोशिश की कि जो भी बच्चा गा रहा है उसमें थोड़ा सा इंजॉय कर लिया जाए। और बस आप सोच सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसके गानों को इंजॉय करूं, तो थोड़ा सा कोशिश में मैं कामयाब हो गई और वक्त गुजर ही गया। बस जनाब ये हो गया हमारा हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ पर हमने देखे पटाखे फटते हुए, क्या बात है जनाब, ये बड़ा मज़ेदार सीन था। और नया साल खुशियों के साथ इंजॉय करते हुए बच्चों के साथ और बहन भाइयों के साथ हमारा गुजरा। और ये दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह ताला नए साल में हमको कामयाबियाँ दे और सबको कामयाबियाँ दे और अल्लाह ताला हम सबको खुशहाल रखे और अल्लाह ताला हमारी सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए, सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे और हमारे बच्चों को हमेशा खुश रखे, सबकी औलादों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला औलादों की खुशियाँ दिखाए, औलादों की भी खुशियाँ दिखाए और अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे परवरदिगार। और हम सबको खुश और आबाद रखे, हर दुख से हर तकलीफ से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो जनाब बस नेक तमन्नाओं के साथ पिछले साल को किया, अगले साल को किया वेलकम, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारा ये साल बहुत ही खूबसूरत गुजारे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।